नमस्कार। वेद पाठ में वैज्ञानिकता विषय का दूसरा एपिसोड में मैं आप सबको स्वागत तथा अभिवादन करना चाहता हूं। पहले एपिसोड में हमने वेद क्या है शीर्षक में चर्चा की थी। वेद क्या है इस प्रश्न का जवाब में वेद ध्वनि होने के कई तथ्यों को हमने उजागर किया था। आज हम उच्चारण स्थान का महत्व विषय चर्चा करेंगे। प्रिय दोस्तों, भगवान ने विश्व ब्रह्मांड को इस प्रकार रचना की है कि सारे ब्रह्मांड पूर्ण रहस्यों से भरा हुआ है। वेद मंत्र में भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। कोई रहस्य को तत्काल ही साक्षात्कार किया जा सकता है और कोई रहस्य का प्रतिफल व प्रतिक्रिया समय के परिवर्तन के साथ देखने को मिलता है। अभी मैं आपको तत्काल दिखा जाने वाला एक रहस्य को प्रदर्शित करना चाहता हूँ। ये अंडा मैं खाता तो नहीं हूँ, सिर्फ इसका रहस्य दिखाने के लिए लाया हूं। मैं इसे दोनों हाथ के मूल में इसके दोनों टिप्स को टच करके होल्ड करता हूं और इस तरह बहुत ही मजबूती से दबाता हूं। इसे अपनी पूरी शक्ति से दबाया, फिर भी टूटा नहीं। जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि अंडा के दो परस्पर विपरीत छोर के जिन ऊंची ऊंची विशेष और निर्दिष्ट स्थान है, हाँ, ठीक इसी प्रकार विशेष और निर्दिष्ट उच्चारण स्थान से उच्चारित की गई ध्वनि ही शक्ति संपन्न ध्वनि होती है। अधिकांश लोग उन विशेष उच्चारण स्थान को नहीं पहचानते। सारे उच्चारण स्थान को पहचान करके वहीं से ध्वनि उच्चारण करना बेहद जरूरी होती है। केवल सही उच्चारण स्थान से ही उच्चारण होना काफ़ी नहीं है, मगर सही तरीके से उच्चारण होना भी जरूरी है। मैं आपको एक और साधारण प्रयोग प्रदर्शित करना चाहता हूँ। मेरा हाथ में ये एक बांस है जिसे मैं इस खुकुड़ी से काटकर दो टुकड़े बनाना चाहता हूँ। पहले मैं इस प्रकार से काटता हूँ। हम बांस को इतना ज़्यादा प्रहार करने से भी ये दो टुकड़े नहीं हुए। मैं फिर इस ढंग से काटता हूँ। केवल दो प्रहार में ही दो टुकड़े हो गए। पहली पारी में काटा जाने वाला स्थान सही था, मगर काटने का तरीका सही नहीं था। दूसरी पारी में स्थान और तरीका दोनों ही ठीक थे, इसीलिए समय भी कम, मेहनत भी कम, काम भी तमाम। आपने देखा, बहुत छोटा काम में भी कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। वेद पाठ तो बहुत बड़ा काम है, इसीलिए इसे तो और भी व्यवस्थित सिस्टम चाहिए। उसके लिए मजबूत धरातल चाहिए। वो धरातल ही उच्चारण स्थान है। वेद पाठ के रहस्यों को केवल धार्मिक और आध्यात्मिक आंखों से ही नहीं, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च से भी साबित हो चुका है कि सही उच्चारण और सही फ्रीक्वेंसी से मंत्र पाठ करने से प्योर वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। उससे वातावरण परिशुद्ध तो होता ही है, पाठ करने वाला का ब्रेन में प्रचुर ऑक्सीजन पहुंचती है, साथ ही साथ दिमाग में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फलस्वरूप नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के प्रोसेस मददगार साबित होते हैं, जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होता है। प्रिय दोस्तों, मानव शरीर में कहीं भी ऐसी जगह खाली नहीं जहां अकुपंक्चर पॉइंट्स न हुआ हो। जीभ और मुंह के अंदर के स्थान को तो और भी संवेदनशील पॉइंट्स माने जाते हैं, जिनके सीधा संबंध दिमाग के लाखों नाड़ियां और करोड़ों न्यूरोसेल्स से होते हैं। भगवान ने संसार के सभी मानव को 9 उच्चारण स्थान दिया है, फिर भी अधिकांश लोग औसत 5-6 उच्चारण स्थान को ही प्रयोग कर पाते हैं। यदि जर्मन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकुपंक्चर सिस्टम के हिसाब से देखें तो सिर्फ एक उच्चारण स्थान में ही हजारों अकुपंक्चर पॉइंट्स होते हैं। जिन अकुपंक्चर पॉइंट्स में कभी दबाव नहीं किया हो, स्पर्श नहीं किया हो, उनसे संबंधित सारे नाड़ियाँ और न्यूरोसेल्स इनएक्टिव होकर सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। जब उन पॉइंट्स में स्पर्श या दबाव किया जाता है, तब संबंधित नाड़ियाँ और न्यूरोसेल्स जाग उठते हैं और सक्रिय होने लगते हैं।
तब ही दिमाग तीव्र होने लगता है। जितना ज़्यादा मंत्र पाठ किया उतना ही ज़्यादा न्यूरोसेल्स एक्टिव होते हैं और उतना ही ज़्यादा दिमाग तेज होकर मानसिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति में अभिवृद्धि होती है। दोस्तों, इसी के संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। वैज्ञानिकों ने रिसर्च से पता लगाया है कि मधुमक्खी के दिमाग में केवल 1200 न्यूरोसेल्स होते हैं। वो अपने सारे न्यूरोसेल्स प्रयोग करती है और उसे मालूम पड़ता है कि किस दिशा की ओर जाने से और कितनी दूरी पर जाने से फूल का पराग मिल सकता है। इसके अलावा यह भी पता लगाती है कि बारिश कितनी देरी में होगी, उससे पहले पराग लेकर लौट पाएगी या नहीं पाएगी। इतना छोटा जीव अपने सारे न्यूरोसेल्स प्रयोग करके बहुत बड़ा काम कर सकता है। हमारा दिमाग में तो अरबों खरबों न्यूरोसेल्स होते हुए भी बहुत कम मात्रा में प्रयोग करते हैं। वेद मंत्र की ध्वनि अपने आप में शक्ति संपन्न होने की वजह से सही उच्चारण स्थान द्वारा सही मंत्र पाठ किया जाना न्यूरोसेल्स सक्रिय कराने का सबसे प्रभावकारी उपाय माना गया है। प्रिय दोस्तों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब मैं आपको विशेष और निर्दिष्ट उच्चारण स्थानों को परिचय कराऊंगा और उच्चारण प्रकरण को बताऊंगा, तब आपके मन में आनंद उछल आएगा, खुशी उमड़ आएगी। आप में से अधिकतर लोगों को जरूर लगेगा, हाँ, यहाँ तो मेरी जीभ कभी पहुंची नहीं थी। इस प्रकार का उच्चारण मैं पहली बार कर रहा हूं, ये जरूर सोचेंगे। आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि उन सारे उच्चारण स्थान प्रयोग करके पाठ करने से मुंह की सारी मांसपेशियां स्वतः हरकत करने लगेंगी। मुंह की मांसपेशियों को मेहनत करने की वजह से अप्रत्यक्ष रूप में आपकी स्पीच थेरापी होने लगेगी, जिसके कारण आपकी कई बीमारियां भी ठीक होने लगेगी। दोस्तों, युगों युग से बीमारी के लिए प्रयोग किए जाने वाले मंत्र जो देवादिदेव महादेव ने गिने चुने व्यक्ति को दिए हैं, उनमें कई मंत्र ऐसे हैं जिनमें केवल छोटा छोटा अस्पष्ट कथा होते हैं। कई मंत्र सुनकर तो हंसी आती है, फिर भी जप कर फूंक मारने से बीमार ठीक हो जाता है। उच्चारण स्थान का महत्व समझने के लिए ये बहुत बड़ा प्रमाण है। मंत्र के अर्थ और मंत्र के रूप जो भी हो, उच्चारण स्थान से प्रकट हुई विशेष ध्वनि की शक्ति ही महत्वपूर्ण होती है। यदि उन मंत्र को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके प्रयोग किया जाए तो सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण उच्चारण स्थान परिवर्तन होकर विशेष शक्तिदायक उच्चारण समाप्त हो जाते हैं। केवल सही अर्थ होने से ही कुछ नहीं होता, उच्चारण को ही प्रधानता मानी जाती है। प्रिय दोस्तों, आज हमने उच्चारण स्थान का महत्व विषय समझाया। तीसरी एपिसोड में संपूर्ण उच्चारण स्थान के परिचय और सही उच्चारण प्रकरण विषय चर्चा परिचर्चा करेंगे और अभ्यास भी करेंगे। हर एक एपिसोड एक दूसरे से संबंधित होने के कारण प्रत्येक एपिसोड देखने की जरूरी है। यदि आपने पहला एपिसोड नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट्स भी कीजिए, जिसके द्वारा आपके बाकी दोस्तों को भी फायदा हो सके। आज के लिए इतना ही। वेद पुरुष भगवान आप सबको कल्याण करें। धन्यवाद।